हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ग्रिड क्या होती है। फिर हम इसका फ्लेक्सबॉक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि ग्रिड में क्या होता है और फ्लेक्सबॉक्स में क्या होता है। कुछ टर्म्स है इसकी जो हमें पता होनी चाहिए ग्रिड के अंदर कि रो क्या है, कॉलम क्या है, कंटेनर क्या है, ग्रिड आइटम क्या होते हैं। इस टाइप की कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। देखते हैं ग्रिड में क्या क्या चीजें होती है। तो जो ग्रिड है वो हमारी 2 डायमेंशनल होती है। मतलब इसमें रो एंड कॉलम दोनों हम हैंडल कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जो फ्लेक्स बॉक्स है वो 1 डायमेंशनल होता है। मतलब या तो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन चूज करनी होती है उसमें कि फ्लेक्स डायरेक्शन या तो हम रो चूज कर सकते हैं या फिर कॉलम चूज कर सकते हैं। तो वो एक टाइम में एक ही चीज हैंडल कर पाता है। लेकिन ग्रिड में ऐसा नहीं है। ग्रिड में आप एक साथ दोनों रो एंड कॉलम को एक साथ हैंडल कर सकते हो और कुछ इस तरीके का लेआउट ग्रिड में बनता है। मतलब हम रो एंड कॉलम्स को मिक्स करके इस तरीके से कुछ डिजाइन बना सकते हैं। और फ्लेक्स बॉक्स में लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में अपना डिजाइन क्रिएट कर पाते हैं, जैसे या तो रो या तो फिर कॉलम। तो फ्लेक्स बॉक्स के कुछ अपने फायदे हैं, ग्रिड के अपने कुछ फायदे हैं। इन दोनों को हम इस तरीके से कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्लेक्स बॉक्स यूजलेस है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे ग्रिड अच्छे से काम नहीं कर पाता, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स वहीं पे बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर लेता है और इजी टू यूज भी होता है। तो इस तरीके से हमें ये चीज जब काम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहिए, कहाँ हमें ग्रिड यूज करना चाहिए। जहाँ पे हमारा जो डिजाइन है वो डिमांड करता है रो एंड कॉलम एक साथ हैंडल करने की, तो वहां हम ग्रिड यूज करेंगे। जहाँ पे हमें पता है कि हमारा एक ही डायरेक्शन में पूरा कंटेंट है, तो वहां हम फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ेगा एट द टाइम। तो ये कुछ टर्म है ग्रिड के अंदर। सबसे पहले है ग्रिड कंटेनर। तो ग्रिड कंटेनर में क्या होता है कि सबसे पहला हमारा एक कंटेनर होगा, एक कंटेनर डिव होगा जिसके अंदर हमारे मल्टीपल डिव्स होंगे जो उसके चाइल्ड होंगे। ठीक है। तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसको हम बोलेंगे ग्रिड कंटेनर, जिसके अंदर हम ग्रिड अप्लाई करने के लिए, मतलब जो सीएसएस का ग्रिड फंक्शन है वो अप्लाई करने के लिए हमें उस कंटेनर के अंदर डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी सीएसएस में। तो ये होता है कंटेनर, ग्रिड कंटेनर। अब हम देखते हैं ग्रिड आइटम क्या होते हैं। तो जो ग्रिड कंटेनर के अंदर उसके चाइल्ड है, जैसे यहाँ पे 6 डिव बने हुए हैं, तो ये इसके ग्रिड आइटम्स है। फिर होता है ग्रिड सेल। ग्रिड सेल में क्या होता है कि एक चाइल्ड एलिमेंट, जो उसका एक चाइल्ड डिव है वो उसका एक सेल होगा। ठीक है। फिर होता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है कि सेल के बीच में जो हमारे डिव है, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में जो लाइंस होती है जो उनको डिवाइड करती है वो हमारी ग्रिड लाइन होगी। फिर होता है ग्रिड गैप। तो उस लाइन को डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि कितना गैप होगा दोनों सेल के बीच में, कितना गैप होगा, कितनी मोटी लाइन होगी। जो ग्रिड लाइन है वो कितनी मोटी होगी, कितने पिक्सल की होगी। तो ये होता है ग्रिड लाइन एंड ग्रिड गैप। फिर होता है जो जो ये लाइन है, इनका जो गैप है दो सेल के बीच का, इसको हम बोलते हैं गटर। रो तो आप लोग सब जानते ही होंगे, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। तो वैसे ही सेम ग्रिड रो होती है, ग्रिड कॉलम होते हैं। और जो इनके बीच का एरिया होता है, बीच में जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, वो होता है ग्रिड एरिया। तो इस तरीके से कुछ ग्रिड की टर्म्स हैं जो हमें यूज करनी होगी जब हम सीएसएस में इनकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उस टाइम पे हमें काम में आएगा। हमें पता होना चाहिए कि ग्रिड कंटेनर क्या है, ग्रिड आइटम्स क्या है, ग्रिड सेल क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अब आगे का फंक्शन क्या है।